ऐसे किया और उससे मन पर ज्ञान पैदा हो गया। ये सब विशुद्धि के बल पे पैदा होते हैं। सवर्णा साह अपने परमार्थ की साधना करते हैं, मन पर ज्ञान पैदा हो गया, अवधि ज्ञान पैदा हो गया, अपने आप हो गया, किसी ने पैदा नहीं किया। इसी प्रकार से ये श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान का भी ऐसा ही खेल है। एक बात आप अभी लौकिक में देख लो, आप मेरे को समझाना। आप जो बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, खूब पढ़ता है, उसको पढ़ पढ़ के ज्ञान हुआ है? बताओ, पढ़ पढ़ के ज्ञान हुआ है? निमित्त तो बना है पढ़ना, लेकिन उसको जो ज्ञान हुआ है वो उसको स्वयं की बुद्धि से हुआ है। स्वयं की बुद्धि से नहीं, स्वयं की विशुद्धि से हुआ है। विशुद्धि कारण है। आपके परिणामों में विशुद्धि ना हो, तुम 1000 ग्रंथ पढ़ लो, 1000 ग्रंथ पढ़ लो, तुमको नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। आपको विशुद्ध परिणाम चाहिए। आप टेंस परिणाम से पढ़ो कि एक शब्द समझ में आ जाए तो बोलना, एक शब्द समझ में आ जाए तो बोलना, विशुद्ध परिणामों के बिना। इसलिए तो लोक में कहावत है कि वो विनम्रता से ज्ञान आता है। कौन सी कहावत है वो? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। हैं? देखो नहीं, वो जो है इंटेलिजेंट, माने सवाल वही है ना कि तुम्हारे इससे क्या सिद्ध हुआ मालूम? बुद्धि से वो माने पढ़ पढ़ करके ज्ञान नहीं हुआ। आपको जो है आपकी विशुद्धि से आपको सम्यक ज्ञान हुआ, और उसको अपनी अविशुद्धि से वो मिथ्या ज्ञान डेवलप हुआ। मिथ्या ज्ञान डेवलप हुआ, जो उसको मिथ्या ज्ञान डेवलप हुआ है। आतंकवादियों ने अपना जो ज्ञान डेवलप किया, ये आजकल ये कंप्यूटर वगैरह करके जो है वो हैक कर लेते हैं तो ये जो है, ये सब, ये जो उपाय इनने जो किए हैं ना, वो भी कारण क्या बना? इसको मंद कषाय कारण बनी, तो उसको तीव्र कषाय कारण बनी। और उसका दूसरा बात कहता हूं मैं कि उसके लिए भी उसने अपने उपयोग की एकाग्रता करी है, उसको समझने का उद्यम किया है। उसको जो एक समझ डेवलप हो गई है, उसमें कोई सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है। लेकिन अब उसके बाद में जो अंदर में, बाद में कहो, मैं कह रहा हूँ बाद में उसको कषाय डेवलप हो गई, बाद में उसको ये दिमाग ये बैठ गया कि नहीं, अपने को तो, जैसे किसी ने कुरान पढ़ा, समझ लो उदाहरण के लिए, कुरान पढ़ करके उसने खूब अच्छा अध्ययन कर लिया। अब उसके बाद में उसको बुद्धि ये डेवलप हुई, कषाय डेवलप हो गई कि ये कुरान को तो मेरे को घर घर पहुंचाना है, ऐसे पहुंचाना है, वो कोई माने तो पहुंचाना है, नहीं माने तो पहुंचाना है। मतलब वो जो है वो उसको आतंक के लेवल पे वो उस कषाय ले गई है। बाद में जो उसने ज्ञान उपलब्ध किया था ना, उस समय उसको कषाय नहीं थी। उस समय तो उसने उसको समझने के अभिप्राय से अच्छा समझा, तब तो उसको समझ में आया, नहीं तो कैसे समझ में आता? बोलो, हमने जितना ज्ञान उपलब्ध किया है डॉक्टर साहब, इतना ज्ञान उपलब्ध किया है, उसका हम उपयोग जो है वो 1% का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताओ? वो जो है ना, हमारी बुद्धि ये आ गई अब कि हमको तो अपनी आजीविका चलाना है, हमको तो आजीविका चलाना है। आजीविका चलाने का जो राग है उसने हमारे को सारा रोक दिया। बिल्कुल, मैं बोल रहा आप और पढ़ते तो आपका ज्ञान कितना बढ़ जाता, लेकिन आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे कब तक पढ़ते रहेंगे, कमाएं कि नहीं खाएं, रोटी तो चाहिए, पेट तो भरना पड़ेगा, माने जो भी कारण है, ये सब उसके बाद में रुक जाता है मामला। लेकिन जो आता है वो भी उसके पढ़ पढ़ करके नहीं आता, वो भी विशुद्धि से आता है। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।